1 lakh with scholarship plus a brand new laptop sponsored by Federal Bank for Engineering, MBBS, MBA, BSc in Nursing, Agriculture, Honorary Cooperation and Banking students from Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Kerala, Punjab and Tamil Nadu। इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, इसका प्रोसेस क्या क्या रहेगा एंड मच मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। इस स्कॉलरशिप में स्टूडेंट को 100% ट्यूशन फीस का रीएम्बर्समेंट मिल जाता है, दैट इज मैक्सिमम अप टू 1 लाख रुपीज। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट को और एक बेनिफिट मिलता है वेयर एज स्टूडेंट कैन परचेज और रीएम्बर्स द पेमेंट्स ऑफ परचेजिंग लैपटॉप, पीसी, टैबलेट और एनी गैजेट। फॉर एग्जाम्पल आपको पीसी या लैपटॉप के लिए अप टू 40,000 रुपीज का रीएम्बर्समेंट मिलता है, वेयर एज टैबलेट के लिए मैक्सिमम ऑफ 30। एंड ये बेनिफिट जो रहेगा वो वन टाइम के लिए रहेगा, बट ट्यूशन फीस जो है अप टू 1 लाख दैट यू कैन रिवॉर्ड एवरी ईयर। टू बी एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, applicant must have taken a merit based admission in mentioned courses and from the colleges like government aided or government recognized self finance or autonomous college। यहाँ पे स्टूडेंट को अपना एडमिशन फर्स्ट ईयर में ही लिया रहना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, वेयर एज योर फैमिली इनकम शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 लाख रुपीज। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है जो फिजिकली चैलेंज है, जिनका या तो विजन का प्रॉब्लम है या हियरिंग का प्रॉब्लम है, यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है जो डिपेंडेंट है ऑन मार्टियर आर्म फोर्स पर्सनल है, उनके लिए भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी ओपन है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं, एमबीबीएस, बीई, बीटेक, एमबीए, बीएससी इन नर्सिंग, एग्रीकल्चर, ऑनर्स एंड कोऑपरेशन एंड बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए। ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो मैं बताने जा रही हूँ वो सबको रेडी रखिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एडमिशन लेटर, देन आपका कोर्स का फीस स्ट्रक्चर, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आपका नेटिव का प्रूफ, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट ऑथराइज्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब क्लास 12 के सर्टिफिकेट्स को आपको अटैच करना होगा, देन आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स की सीजीपीए सर्टिफिकेट को आपको अटैच करना होगा अगर आप परस्यू कर रहे हो एमबीए कोर्स। देन यू नीड टू प्रोवाइड डॉक्टर सर्टिफिकेट्स इफ यू आर अ फिजिकल चैलेंज, देन यू नीड टू अटैच द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। देन अगर आप डिपेंडेंट वार्ड्स ऑफ मार्टियर्स ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल से बिलोंग करते हो या उनके किड्स हो, देन आपको उसके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करना होगा। अगर आप ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच हो रहे हो तो इस स्कॉलरशिप को आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मैच नहीं हो रहे हो विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन यू नीड नॉट टू वरी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको आपके कोर्सेज रिलेटेड बहुत सारे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे एंड फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अभी लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो कि यहाँ पे ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक ऑन दैट, देन यू विल बी रिडायरेक्टेड टू अ पेज जहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंटर करना है एंड वहाँ पे कैप्चा दिया गया है, उसको सेम एज लिख के सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। देन यू विल रिसीव अ 6 डिजिट OTP ऑन योर मोबाइल नंबर विच यू नीड टू एंटर। देन आपको एक वेब पेज पॉपअप होगा जिसमें सभी इंस्ट्रक्शन को दिया गया है, और एक बार अच्छे से पढ़ लो एंड एट द बॉटम ऑफ द पेज आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा दैट डिफाइंस दैट यू आर एग्रीइंग विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी। क्लिक ऑन दैट एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन। तभी आपको एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। वहां पे 3 डिफरेंट फेजेस है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वन आफ्टर द अदर। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करके, जहां पे ऑलरेडी आपका एप्लीकेशन आईडी रहेगा एंड आपने जो फोन नंबर दिया है वो भी वहां पे रेप्लिकेट होता रहेगा। देन यू नीड टू फिल आउट योर नेम लाइक एज पर द गवर्नमेंट आईडी के हिसाब से जो आपका नाम है उसको फिल कीजिए। देन आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड कीजिए। देन यू नीड टू एंटर योर ईमेल आईडी एंड योर एड्रेस अलॉन्ग विद द स्टेट एंड वहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ के लिए एक फाइल अटैच करना होगा। आई सजेस्ट आप वहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो जहाँ पे आपका एड्रेस भी क्लियरली मेंशन होगा। देन एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट द जेंडर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे 3 डिफरेंट क्वेश्चन को आपको आंसर करना होगा इन एस और नो, वेदर द स्टूडेंट इज फिजिकली चैलेंज। इफ नो, यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शन नो एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इफ येस, देन आपको रेस्पेक्टिव फाइल मतलब उसके रिलेटेड रेफरेंस डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना होगा। सिमिलर टू दैट, अगर आप डिपेंडेंट वार्ड ऑफ मार्टियर स्टूडेंट हो तो वहाँ पे
आपको उसका रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। देन द नेक्स्ट वन इज वेदर द एप्लीकेंट इज स्पीच, विजन और हियरिंग इम्पेयर्ड। इफ ऑप्शन इज यस, देन आपको उसका रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको सेव करना होगा एंड यू नीड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिटेल, दैट इज एजुकेशनल डिटेल। तो फर्स्ट लेट्स प्रोवाइड द डिटेल अबाउट योर हायर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन में से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो भी मैंने मेंशन किया था लाइक MBBS, BE, BTech, BSc नर्सिंग, एग्री और ऑनररी, तभी आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन फॉर UG एप्लीकेशन क्लास 12 स्टैंडर्ड। इफ देन उसको वहाँ पे आपको डिटेल प्रोवाइड करना होगा, आपका टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, देन व्हाट वाज द मैक्सिमम मार्क्स एंड व्हाट परसेंटेज यू हैव स्कोर्ड, वो डिटेल्स आपको फिल करना होगा। एंड आपको अपना वहाँ पे नेसेसरी मार्कशीट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट दैट इज क्लास 12 का फाइल अपलोड करना होगा। अगर आप ऑप्शन में से फॉर MBA चूज कर रहे हो, दैट इज यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स एंड यू आर गोइंग फॉर MBA कोर्स और यू हैव टेकन एडमिशन इन MBA कोर्स, तभी आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा परसेंटेज ऑफ योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब आपकी अंडर ग्रेजुएट कोर्स की परसेंटेज मेंशन करना पड़ेगा एंड उसका रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। देन आता है फर्दर डिटेल्स यू नीड टू फिल आउट, दैट इज नेटिव स्टेट ऑफ द स्टूडेंट, जो ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में बताया है कि ये स्कॉलरशिप ये स्टेट्स को ही बिलोंग करता है, लाइक गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब एंड तमिलनाडु। आप उसमें से कोई स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे आप बिलोंग करते हो एंड आप वो स्पेसिफिक स्टेट से बिलोंग करते हो, उसकी प्रूफ के लिए आप अगेन यहाँ पे आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड अपलोड कर सकते हो। देन कोर्स ऑफ स्टडी आपको सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में से, आप कौन सा कोर्स पढ़ाई कर रहे हो। यहाँ पे और भी एक ऑप्शन है कॉल्ड अदर्स, मतलब ये कोर्सेज छोड़ के आप कोई और कोर्स कर रहे हो तो आप वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, एल्स सेलेक्ट द फॉर विच दिस स्कॉलरशिप इज बीन एप्लीकेबल फॉर। देन आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट की कॉपी आपको अपने इंस्टीट्यूशन या कॉलेज से मिल जाएगा, कलेक्ट कीजिए, देन यू कैन अपलोड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द सेम हियर। एंड नेक्स्ट यू नीड टू गिव द डिटेल अबाउट योर एडमिशन यू हैव सिक्योर्ड थ्रू। यहाँ पे ऑप्शन है दैट इज मेरिट ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट या मेरिट स्टेट एंट्रेंस टेस्ट या मेरिट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन या मैनेजमेंट और NRI कोटा है तो सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एज योर एडमिशन यू हैव बीन टेकन केयर। देन आपको आपका एडमिशन लेटर भी कॉपी यहाँ पे अपलोड करना होगा एज अ प्रूफ दैट यू हैव टेकन एडमिशन समवेयर। देन एंटर द डेट ऑफ द एडमिशन यू हैव टेकन इन द इंस्टीट्यूशन। देन आपको फिल आउट करना है आपके इंस्टीट्यूशन का एड्रेस अलॉन्ग विथ 6 डिजिट पिन। वंस यू फिल ऑल दिस डिटेल्स, क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। देन यू नीड टू प्रोवाइड द अदर इंफॉर्मेशन लाइक स्टूडेंट का एड्रेस अलॉन्ग विद द पिन कोड, देन नेम ऑफ द पेरेंट और द गार्डियन अलॉन्ग विद द एड्रेस एंड पिन कोड, नेम ऑफ द पेरेंट और द गार्डियन की कोई रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट, मतलब आप आधार कार्ड या ID प्रूफ उनका वहाँ पे अपलोड कर सकते हो टू शो द प्रूफ ऑफ देम। देन एंटर अ पेरेंट और अ गार्डियन 10 डिजिट मोबाइल नंबर विच इज़ मैंडेटरी अगेन। देन पेरेंट का या गार्डियन का ईमेल ID भी आप एंटर कर सकते हो। देन व्हाट इज़ द प्रोफेशन और द जॉब प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट मदर, वो आप मेंशन करो, ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करो अनएम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड है। देन जॉब प्रोफेशन ऑफ अ फादर और अ गार्डियन आप ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन। आई एम सेलेक्टिंग हियर ऑप्शन ऑफ अ एम्प्लॉयड, जहाँ पे आपको अपलोड करना होगा आपके फादर की प्रोफेशन का प्रूफ, देन एनुअल फैमिली इनकम एंड देन अपलोड द इनकम सर्टिफिकेट विच इज बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट। देन सेलेक्ट द नियरेस्ट फेडरल बैंक ब्रांच फ्रॉम द गिवन ड्रॉप डाउन। देन इतना सभी इन्फॉर्मेशन आपको फिल आउट करने के बाद वहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है जो है कि अगर आप ये स्कॉलरशिप में शॉर्टलिस्ट हो रहे हो बाय मीटिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, देन यू नीड टू चूज द नियरेस्ट लोकेशन फॉर द इंटरव्यू। आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होने के बाद भी आपको एक नेक्स्ट फेज रहता है दैट यू नीड टू गो एंड गिव द इंटरव्यू। 1-on-1 सेशन रहेगा, दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट यू, योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए आप नियरेस्ट ब्रांच को सेलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। देन देयर इज अ चेक बॉक्स विच डिफाइंस दैट all the given above information are true. Click the checkbox and click on the submit button.
ये स्कॉलरशिप का सिलेक्शन प्रोसेस फ्लो कुछ इस तरफ है। स्टूडेंट यानी कि कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द मार्क्स ही और शी हैज सिक्योर्ड एंड द फैमिली इनकम क्राइटेरिया। देन शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट को जोनल लेवल पे इंटरव्यू किया जाएगा, 1-on-1 सेशन अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देन फाइनली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का लिस्ट डिस्प्ले होगा या पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल बैंक वेबसाइट में। ये स्कॉलरशिप का लास्ट डेट है 18 दिसंबर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से जल्दी बहुत सारे स्टूडेंट ये स्कॉलरशिप को अप्लाई कीजिए। ये स्कॉलरशिप रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपके सारे क्वेरीज को आंसर करूंगी। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम।